दिन भर आप जागृत हो, रात भर दिन भर वफादार होता है, पर एक थोड़ा सा है दुर्गुण है कुत्ते के अंदर, एक थोड़ा सा है वो अपने जाति को लेकर के गुर्राता है अपने जाति को लेकर के गुर्राता है, बस बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है कुत्ता। लेकिन कुत्ता को ज्यादा प्यार नहीं करना है, ज्यादा प्यार करोगे चाटता है मुंह, ज्यादा प्यार करोगे तो मुंह चाटता है और मारोगे तो काटता है। इसलिए आज गॉड कल्चर चला गया, डॉग कल्चर आ गया लोगों में, है ना। जो कुत्ता भी वफादार है, लेकिन गॉड तो दूर है, डॉग भी नहीं है। इन 18 दोषों से जो मुक्त हैं वो हाथ उठा करके दोनों हाथ उठा के कह रहे महाराज हमारे पास 18 दोषों से एक भी दोष नहीं है, मैं तो अभी नीचे उतर के उनको साष्टांग नमस्कार कर लूंगा और उनके चरण भज में ऐसे पड़ेगा। है कोई नहीं, बोलो अपने आप को भगवान समझने वालों, आपसे थोड़े पूछे तो भगवान अपने आप को समझते हैं ना, उनको तो पूछने तो दो उनसे। है ऐसा कोई माइकल लाल समंतपत्र के इसमें से समंतपत्र से चेकअप में से कोई वो नहीं सर पार नहीं हो सकता, छंदी लगाइए से समंतपत्र महाराज जी छानेंगे वो अच्छे बढ़िया। 18 दोष नहीं, एक नहीं दो नहीं 18 दोष है। अब तुम्हारे पास 18,000 क्या 18 लाख क्या गिनती नहीं, ये दोषों से भरे हो और अपने आप को भगवान समझते हो। ये जिनवाणी के साथ पूर्व आचार्यों के साथ मायाचार है, छल कपट है जानना, और ये बहुत भयंकर भारी पड़ेगा आपको आगे जाकर। हाँ समझो, कोई कहते हैं महाराज ऐसा तो बोल सकते कि नहीं महाराज द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा तो सब शुद्ध है ना। मैं कब कहा द्रव्य दृष्टि से अशुद्ध, कहा मैंने द्रव्य दृष्टि से मत आप ही क्यों शुद्ध, आप ही क्यों शुद्ध, निगोदी जीव भी शुद्ध, निगोदी जीव ही काय को शुद्ध भैया। जो सुअर फल खा रहा है वो भी द्रव्य अपेक्षा से कौन है शुद्ध है। सुअर छू गया तो गॉड ने मुझे छू लिया, शुद्ध द्रव्य ने मुझे छुआ, बोलो कोई बोलो जल्दी। सुअर जब मल खा के आएगा तो आपको छुएगा तो आप क्या कहोगे, हाँ एक द्रव्य ने शुद्ध द्रव्य ने मुझे इस मेरे शुद्ध द्रव्य को छू लिया, बोलो तैयार हो। हाँ फिर अपने आप को क्यों छो शुद्ध द्रव्य समझ, सारे द्रव्य शुद्ध है। और यहां तक कि जीव द्रव्य फिर भी अशुद्ध, लेकिन काल द्रव्य हमेशा शुद्ध है, आकाश द्रव्य तो और शुद्ध है, धर्म द्रव्य तो इससे ज्यादा शुद्ध है, अधर्म द्रव्य तो और शुद्ध है। क्या वो सब पूजनीय है? धर्म अधर्म आकाश काल जीव और पुद्गल ये अशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं, बाकी चार द्रव्य हमेशा के लिए शुद्ध हैं। क्या वो भगवान हो गए? द्रव्य दृष्टि से भी आप शुद्ध मानोगे तो भी आपका यह कथन गलत है। और द्रव्य दृष्टि से आत्मा तुम्हारे शुद्ध है, तो आत्मा शुद्ध हो और पर्याय अशुद्ध हो, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे तो मालूम नहीं। द्रव्य शुद्ध हो और आत्मा अशुद्ध हो, पर्याय अशुद्ध हो, ऐसा कभी देखा है अपना बड़े? अग्नि तो शुद्ध हो और शीतल हो सकता है? होगा क्या? हो ही नहीं। जैसा पर्याय जैसा द्रव्य हो अशुद्ध होगा तो पर्याय भी अशुद्ध ही होगी, अशुद्ध ही पर्याय निकलेगी उसमें से, शुद्ध निकल ही नहीं सकते। अशुद्ध द्रव्य में अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध द्रव्य में शुद्ध पर्याय है। तो आपका पर्याय कौन सा है? अभी हम तो मनुष्य पर्याय में शुद्ध पर्याय मनुष्य पर्याय है। अरे कहाँ तुम्हारा शुद्ध पर्याय है? सोच लो। इसीलिए समंतभद्र महाराज जी जो बता रहे हैं इन 18 दोषों में आपके कौन से दोष है देख लो। भगवान होना हो तो इन 18 दोषों से मुक्त होना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन कौन से ले लेंगे, क्योंकि छंद में बिताने के लिए पहला ये क्षुद्ध पिपासा कहा है। क्षुद्ध यानी क्या है? क्षुद्ध यानी भूत। परसों बताया सर, देखो सबसे बड़ा भूत कौन सा है जी? भूत। वो तो सबको लगा है, सवेरे उठते ही पहला उस भूत को पहला खिलाओ है ही वो, ऐसा है। एक टुकड़ा इसको फेंक दो तो अभंग अच्छे तरह से होगा, नहीं टुकड़ा नहीं फेंके तो अभंग भंग हो जाएगा। ये भूख ऐसा है।
तो सबसे पहला भूख है, भूख इसीलिए दिया है खाना बहुत, और उससे भी पहला प्यास है। देखो जो भूख तो है ही, भूख के साथ साथ प्यास भी है, ये भी रोग ही है, दोष है। जो खाता है पीता है वो भगवान नहीं होता है, नहीं होता है। ये पंचम काल में मनुष्य पर्याय में इतना भी आदमी उनको नियम नहीं है कि अपने आप को भगवान समझने वाले रात में भी खा रहे पी रहे। वो तो छोड़ो, होटल का खा रहे हैं। सोच लो, जिसको आप अपने घर में आने नहीं देते हैं, ऐसे नीच लोग, ऐसे लोगों को घर में आने नहीं देते और उनके द्वारा बनाए ब्रेड बिस्किट ला करके सवेरे नाश्ता मस्त बढ़िया, क्या ब्रेड है क्या बिस्किट है, क्वालिटी अच्छी है। जो घर में भी जिसको आने नहीं देते उनकी डबल रोटी आप अपने घर में लाके खाते हो, और खाने के बाद कहते हाँ शब्द द्रव्य शुद्ध आत्मा। अरे खाने होने के बाद कंट्रोल नहीं तुम्हारा, फिर भी अपने आप को भगवान समझते हो। दुनिया के आंखों में धूल फेंक रहे हो, ध्यान रखना। तुम तो जाओगे ही दुर्गति में, रात में और लोगों को मत ले जाना। ये सब पत्थर के नाम है। ऐसे नाव में जो बैठेगा, ऐसे सानिध्य में जो जाएगा, नियम से डूबेगा और मरेगा। इसीलिए क्षुधा जिसको नहीं लगते भगवान को, देखो केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकरम को, अब कोई भी हो, केवल ज्ञान होने के बाद पूर्व कोटि वर्ष तक बिना खाए बिना पिए मस्त रहते हैं, और आप खा पी करके भी लस्त रहते हैं, लस्त रहते हैं। पहले खा पी करके भी लस्त हैं, और वो बिना खाए पिए भी मस्त हैं। सोच लो, खाना भी रोग है क्या नहीं? भोजन करना ये क्या है? भोजन क्या है बोलो जल्दी। भोजन भी एक औषध है। क्षुधा लगना, भूख लगना भी एक रोग है। तभी तो अभी भोजन करते समय बोल रहे थे, ओम ह्रीं पाशना सुभाषना जिनेन्द्राय क्षुधा भरपूर लगाय। क्या बोले? क्षुधा भरपूर लोगों बदलने दो भगवान, क्षुधा वेदना बढ़ाए, बढ़ने के लिए नहीं, क्षुधा रोग निवारणाय चरमं निरूपान्ति स्वाहा। क्षुधा भी एक रोग है क्या नहीं? रोग है। सही सही बोलना। जो ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा रोगी है क्या निरोगी है? बोलो हैं? जो ज्यादा खाते हो ज्यादा रोगी कहलाते हैं। तभी तो बड़ा भूख का भूत रोग लगा है उसको, भयंकर रोग है, तभी तो ज्यादा खा रहे हैं। और जो कम खाते हैं कौन है वो? एक बार खाए तो रोग योगी, एक बार खाए वो योगी, दो बार खाए वो भोगी, और तीन बार खाए वो रोगी, और चार बार अथवा बार बार खाए उसकी दुर्दशा होगी होगी। इसकी दुआ देखा था पहले हमने, उस दुआ का कैसेट बना रामटेक में चातुर्मास में, हमारा हम चातुर्मास में हमारे और काय करा था, उस समय कैसेट बन रहा था इसका। तो उसमें ये दुआ था, उस दुआ को बहुत सारे टेम्पो के अपने रिक्शा के कैसेट रिक्शा में लगते थे, वो बहुत कैसेट थे उसकी। उसमें ये दुआ था, उसको सुनकर के हिंदू साधु ने सोच लिया, समझ किसने दुआ लिखा, फिर उसने अपने जीवन सुधारा और एक बार खाने लगा। उसमें योगी खाते एक बार और दोगी और भोगी दो बार, रोगी खावे तीन बार मूर्ख बारंबार। अरे यार हम मतलब योगी होकर के बार बार खा रहे थे, मूर्ख कह रहे भाई आप तो एक ही बार खाना। अच्छा, उसने एक बार खाना शुरू कर दिया। क्या कहा? योगी खाते एक बार और भोगी दो बार, रोगी खावे तीन बार। आगे बोलो, सागर याद हो गया? मूर्ख। Who are you? Who are you? आप बोलो जल्दी, आप कौन हो? हम तो महाराज मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि, महामूर्ख पदवी उपाधि लगा दो। Who are you? बार बार खाना, बार बार खाना, जल्दी जल्दी मरना।
बार बार खाना, जल्दी जल्दी मरना, कम कम खाना, बहुत दिन जीना। आज दुनिया में ज्यादा लोग खा खा करके ही मर रहे हैं। लाखों में एकाध कोई होगा, लाखों में करोड़ों में भूखा मर रहे, अन्न नहीं मिला, ऐसा भूखा लाखों में करोड़ों में एकाध हो सकता है। किंतु डायबिटीज कैसे होता है, शुगर रोग कैसा होता है, ये सब ज्यादा खाने से होते हैं। तो जिसको जल्दी मरना है, मैं वो दवाई बता रहा हूं, दिन रात खाते हो, ताकि मशीन खराब जल्दी खराब हो जाएगी। मशीन खराब हो गई तो बस, है ना। तो खाना भी सबसे बड़ा रोग है, इसीलिए ये दोष है, इसीलिए इससे पहले दूर हो जाओ। इसीलिए कोई भी दिगंबर साधु बनेगा, जिस दिन दीक्षा लेगा, दीक्षा लेते ही उस दिन उपवास करना ही पड़ेगा, एक कंपलसरी नियम है। तो उपवास करना ही पड़ता है उस दिन। हाँ भले हो दूसरे दिन आहार करके आओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास और बैठो, ध्यान भी केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन जिस दिन दीक्षा लेंगे, संकल्प पूर्वक उपवास होगा ही होगा, क्योंकि भूख का क्या नहीं करता होता है ना। भूख न दे की झूठी भात, भूख न दे की झूठी भात, नींद न दे की टूटी खाट, और नहीं, नींद न दे की टूटी खाट, प्यास न दे की धोबी घाट, प्यास न दे की धोबी घाट, और काम न दे की नीची जा। ये चार बताए गए हैं। तो बस भूख लगी और झूठा हो, सड़ा गला हो, कैसा भी भैया दे दो, मार रहे हैं। ये कोई लड़का स्कूल में छोटा सा बच्चा था, स्कूल में सो गया, वो क्लास लास्ट में, और सो गया और सब बच्चे स्कूल छूटने में चले गए। सत्य घटना, पेपर में पड़ी घटना, और चले गए सारे बच्चे, और प्यून ने भी देखा नहीं, वो सो गए था बेंच पर, और ताला लगाया, चला गया। और 2-4 दिन तक वो स्कूल छुट्टी था, और छुट्टी में वो अंदर चिल्ला, स्कूल गाँव के बाहर, अब कौन रहेगा वहां पे, वो चिल्ला रो 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 करके वहां के मिट्टी और पत्थर सब खाने लगा, और खा करके उसको खाया। तो कहां से लास्ट में मरा, मरने के बाद देखा तो उसके पेट में पत्थर और लकड़ी के टुकड़े सब मिले, क्योंकि भूख के कारण इंसान क्या नहीं खाता। ये भयंकर भूख की पीड़ा है। इसलिए पहले क्षुधा का है, क्षुधा, भूख से रहित होते हैं भगवान, प्यास से रहित होते हैं भगवान, और जरा यानी क्या, बुढ़े नहीं होते भगवान, बुढ़े नहीं होते हैं, बुढ़े भगवान होते हैं। क्या कहा मैंने, क्या कहा, भगवान बुढ़े नहीं होते हैं, लेकिन बुढ़े भगवान हो सकते हैं। समझ में आगे की नहीं बात। जैसे बुढ़े लोग समझेंगे यार भगवान बुढ़े नहीं, तो हम तो बुढ़े हो गए, अब तो हम तो भगवान नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं, भगवान होने के बाद आप बुढ़े नहीं होगे, लेकिन बुढ़े हो गए तो भी भगवान बन सकते कि नहीं। आदिमान भगवान बुढ़े हो गए थे नहीं, हो गए थे क्या नहीं। 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे। बाय समझ लो, जिसके 84 वर्ष की आयु है, उसमें से 83 वर्ष तक घर में रहे, तो क्या बुढ़ा नहीं कहीं नहीं हो। तो आदिनाथ भगवान सबसे बुढ़े, इतने साल तक घर में रहे, बाद में दीक्षा ली। हाँ ये बात है, उनका पुण्य अलग होता है, उनके बाल कभी सफेद होते नहीं, और आपके बुढ़ापे में कभी काले रहते नहीं। काले न सफेद हो जाते, फिर भी टिका रात पूरे झड़ भी जाते हैं, गल भी जाते हैं। तीर्थम वर्ग के बाल भी सफेद नहीं होते, बिल्कुल जवान, बुढ़ा जैसे बुढ़े जैसे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं तीर्थंकरों के। तो जरा यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था बुढ़ापा केवल ज्ञान होने के बाद नहीं आएगा। पूर्व कोटि वर्ष तक भी रहोगे तो भी बूढ़े नहीं होगे केवल ज्ञान होने के बाद। आतंक, आतंक यानी रोग। बोलो अपने आप को भगवान मानने वाले रोगी है क्या नहीं, दवाई खाते क्या नहीं, दवाई खाते क्या नहीं, पूछ लेना एक बार उनको क्लास शिविर लेकर के, क्यों भैया तुम भगवान तो इसमें तो देखा है भगवान के गुण, और तुम तो रो दवाई खा रहे हो,
तुम तो पानी पी रहे हो, तो सोच लो कितने लोगों को बुद्धू बना रहे हैं लोग। शॉर्टकट निकाल रहे ना मोक्ष जाने का। ये शॉर्टकट नहीं, ध्यान रखना, जेब कट है, नियम से आपका जेब कटेगा। हाँ, हम लोगों की बात है, हम लोग शॉर्टकट से ही जाते हैं क्योंकि हमारे पास जेब नहीं, इसीलिए हमारा जेब कटेगा नहीं। जेब कटवा लेगा। सुधा सागर महाराज जी कहीं ब्याह कर रहे थे, साथ में 10-20 लोग भी थे और कहीं जंगल में से जा रहे थे। महाराज जी जंगल में से जाओ, रात में रास्ते में सब लुटे रहे हैं, वहां छोटा सा लोग सब लूटते हैं रास्ते में जो भी आते हैं। तो अच्छा अब क्या भाई, आ तो गए भैया, अब जाकर के वहां स्कूल में सो गए तो मालूम पड़ा लोगों को, वहां के गाँव को तो आए लुटने के आने वाले थे, वो सब मालूम पड़ गया था। तब घबरा गए हमारा, हम क्या करें, कैसे करें। अरे मूर्खों ऐसा करो, क्या करो, नहीं तो साधुओं मेरा तो कोई लूटने वाला नहीं, तुम ऐसा करो रात में सारे कपड़े उतार के सो जाओ। सारे कपड़े उतार करके मेरे जैसे कपड़े उतार सब छपा के रख लो और मेरे जैसे नागिन नगड़ा होकर नांगा होकर सो जाओ, कुछ नहीं होगा। वो लोग आए रात में, रात लगा के देखा सब नंगे सो रहे, पैर में सबके पैर पड़ के चले गए। ये नागा बाबा सो रहे, बाबा साधु बाबा सो रहे, सब चले गए, कोई नहीं लूटे। नगर उठते ही सटासट कपड़े पहने जेबा के मारा, चलो जल्दी आओ। उन लोगों ने आगे खोल के देखा, आए हैं चोर तो आए भाई, हम लूटेंगे, क्या लूटेंगे, कपड़े सब छुपा के रखे थे। इनको देखा कुछ होगा, सब कोई सब साधु बाबा सो रहे, सबके पैर खड़े और बोलता ये ऐसा होता है। बारी कला करे तो सबको बचाया, नहीं तो क्या करेंगे, वो तो 50 लोग, ये तो 4-10 लोग, क्या लूटेंगे। और लूटे तो फिर भी ठीक है, पैसा सोना चांदी लूटे फिर भी, कपड़े भी लेके जाए तो क्या करें। तो कपड़े ले जाने से पहले उतार के रख लो ना, तो अपने आप ये आइडिया है। तो रोग भी नहीं होता है, भगवान होने के बाद किसी को रोग नहीं होगा। रोगी भगवान हो सकता है, सुन रहे क्या, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे भयंकर महाकुष्ठ रोगी भी भगवान हो सकता है। कौन? चक्रवर्ती शुभम नहीं, शुभम सगर चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती का कुष्ठ रोग हो गया था क्या नहीं, वो मोक्ष गए क्या नहीं। श्रीपाल राजा हो गए थे, मोक्ष गए। तो रोगी भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान लिख लो भगवान रोगी नहीं हो सकते हैं, रोगी भगवान होगा। बुड्ढे भगवान नहीं होंगे, लेकिन भगवान बुड्ढे नहीं होंगे, लेकिन बुड्ढे भगवान हो सकते हैं, है ना। हाँ, भूखा प्यासा भगवान हो सकता है, लेकिन प्यासा भूखा भगवान नहीं होगा। प्यासा भूखा भगवान हो सकता है। आपको प्यास लगी है फिर भी बैठ गए तो भगवान हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भय यानी जानते हैं डरना। भय किसको होते हैं? जिसके कारण अनर्थ से डरे वो भय है, अथवा भीति को भय बोलते हैं, अथवा जिसके उदय में उद्वेग होता है वो भय कहलाता है। भगवान होने के बाद कोई भी डरते नहीं है, डरने वाला भगवान। आज उसको अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, उसके पास में जाकर धीरे से हट कर दो, अरे तुम भगवान नहीं हो। भगवान ने शास्त्र पढ़ा, भगवान डरते नहीं, तुम डर गए इसलिए अब भगवान नहीं। भगवान का भी डरते हैं क्या? तुम क्यों डर गए? उनके पास जाकर पीछे से एक फटाका फोड़ दो, नहीं तो उसके पीछे एक छोटा सा बिच्छू छोड़, सांप तो छोड़ो, कुत्ता तो छोड़ो, बिच्छू छोड़ो, ध्यान में हो, और बिच्छू छोड़ दो उसके पास, और देख लिया तो कपड़ा छोड़ भाग जाएंगे, ध्यान रखना, तो होता के भागेंगे। जब भगवान उनके होते हैं तो उसको भय नहीं होना चाहिए। स्मय यानी जाति कुल आदि का अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान को अहंकार नहीं होता है, और अहंकारी भी भगवान नहीं होता। क्या वहां जैसे बताया था हमने, रोगी भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान को रोग नहीं होता है। उसी का यहां मत लगा देना, भगवान को अहंकार नहीं होता है, लेकिन अहंकारी नहीं। अहंकार छोड़े बिना भगवान
नहीं बन सकोगे, ध्यान रखना। और भगवान होने के बाद होगा ही नहीं, पहले भी अहंकार को घर को छोड़ना पड़ेगा। आप पूछ लो भगवान होने के बाद अहंकार है क्या? नहीं, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, तुम तो ज्ञानी है ही नहीं। ये ज्ञान का बड़ा अहंकार रहता है वहां पे। उसके बाद राग, राग यानी क्या? इष्ट वस्तुओं में प्रीति करना, उसको बोलते हैं राग। अब भगवान कहने वाले जो प्रेस के कपड़े, एशियन लाइट के कपड़े, चकाचक सफेद कपड़े और नील डाल करके धुले हुए, प्रेस किए हुए कपड़े पहन के बैठे हो, वो बैठे हैं, समझ लो भगवान समझने वाले। उनके पास जाकर के थोड़ा सा पेड़ लेना, लिखते क्या को लिख रही है, तो थोड़ा झाड़ उसके सामने बैठे है, क्या कर दिया तुमने सब? भगवान ऐसे नहीं करते, भगवान है ना। अभी तो कल कह रहे थे मैं वो जो है भगवान, और ये स्याही का टुकड़ा तुम्हारे आत्मा में नहीं, शरीर पर नहीं, कपड़े पर गिर गया सब। और क्या राग देखो तो, ये राग ही तो आग है। कपड़े के ऊपर गिरने के तुम, गिरने से तुम लड़ने बैठ गए हो, चाहे तो धुलने से धुल भी सकता है, लेकिन कपड़े पर गिरने से तुम्हें इतनी गुस्सा है तो कर्म कितने बन गए तुम्हें? हमारे शाही के 2 बूंद गिर रहे थे तुम्हारे कपड़े के ऊपर, कर्मों के ढेर गिर गए अब तुम्हारे आत्मा के ऊपर। अब धो लो उसको, कैसे धो? सोच लो, कहना और करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंतर अर्थ एंड स्काई का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। कहना तो सब कुछ आता है, सबको आता है, लेकिन करते समय नानी याद आ जाती है। आत्मा अलग है कहना। एक बार गर्मी में, भयंकर गर्मी में, एक बार दोपहर में 1-2 किलोमीटर यात्रा करवा दो नंगे पैर, तो समझ में आएगा क्या आत्मा अलग है कि शरीर अलग, अपने आप समझ में आएगा। तो ये नहीं है, राग भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ द्वेष, जहां राग है वहां द्वेष है, और जहां द्वेष है वहां राग है। दोनों भाई भाई, देखो राग द्वेष बिल्कुल नहीं, ये है तो वो भी है ही, नियम से है। जहां पानी है वहां शीतलता है, और जहां अग्नि है वहां धुआं है, ये नियम है। उसी प्रकार जहां राग है वहां द्वेष भी रहेगा ही रहेगा। राग द्वेष भरे हुए हैं और भगवान समझ रहे हो। उसके साथ द्वेष यानी अनिष्ट वस्तुओं के प्रति अप्रीति होना। जैसे राग यानी अपने बच्चे हैं, अथवा बहू हैं, अथवा पति है, पत्नी है, इसके प्रति प्रेम होना, ये राग कहलाता है। और अपने को जो नहीं चाहिए वो हमें प्राप्त हो तो उसको मिटाने के लिए तैयार हो जाना, द्वेष है। और मोह, शरीर आदि बाह्य वस्तु में अहम बुद्धि करना, ये मोह कहलाता है। मोह और राग में अंतर है। मोह और राग में अंतर होता है, जो अपना नहीं उसको अपना मानना, ये मोह कहलाता है। और अपना नहीं है फिर भी उसको मान भी रहे, लेकिन फिर भी राग, कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बेकार है, ये बहुत अच्छा है, भले आपने लिया नहीं लेकिन अच्छा बुरा मान रहे, ये राग द्वेष। और उसको मोह के साथ ग्रहण करना, ले लेना, पास रखना, ये मोह कहलाता है। अब उसके बाद कितने हो गए ये? 11 हो गए। अच्छा, और एक बता दे 12। चिंता, बोलो चिंता भी एक टेंशन। चिंता मीन्स टेंशन। भगवान समझने वालों को टेंशन है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं होता ही है। तो टेंशन मुक्त होते भगवान, टेंशन मुक्त भगवान होते हैं। टेंशन जिसको पास है वो भगवान नहीं होते हैं। क्या कहा? टेंशन से रहित भगवान होते हैं, और जिसके पास टेंशन होता है वो भगवान नहीं होते हैं। सोच लो, समाज मात्र के सब गाताएं हैं और शब्द हैं, हमारे नहीं है। इसलिए हमारे तरफ ज्यादा आगे फाड़ के मत देखो, ग्रंथ में देखो हम गलत रहे क्या सही कह रहे, बाद में तो महाराज पुटपटाक कह रहे। देखो इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं भैया, किताबें कम पढ़ रहे, ज्यादा चाहिए तो मंगवा देंगे। है हाँ, कल मंगाएंगे, कल आएंगे। कल मंगा लिया, आज आ गए, कल देंगे। अच्छी बात, कम से कम कल आ गए, कल मंगाया था, आज आ गए, कल देंगे।
परसों वापस लेंगे। अच्छी बात है। तो चिंता भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, भगवान को चिंता नहीं होती है। चिंता करते बैठने वाले कभी भगवान भी नहीं होते हैं। हाँ, आरती यानी अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने के बाद उसको उसमें अप्रसन्न होना, ये आरती है। जो ना हमें नहीं चाहिए वही मिल गया तो उसमें प्रसन्न नहीं अप्रसन्न होना एक आरती है। निद्रा, बोलो ये भगवान आत्मा सोता है क्या? तो क्या उसके बिना भगवान आत्मा होता ही नहीं। आज इतना बढ़िया एसी में ध्यान लगाते हैं, एयर कंडीशन, ध्यान के लिए भी एयर कंडीशन। हमारे गुरु कहते हैं ध्यान का लगाने के लिए कोई कंडीशन नहीं होते हैं। कोई कंडीशन से मुक्त हो जाओ तब ध्यान होता है। लेकिन आप एयर कंडीशन में ध्यान लगाते, इतना बढ़िया हम लोगों को भी नहीं लगता, इतना बढ़िया उनको ध्यान लगता है। इतना बढ़िया एसी लगी है, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में ध्यान लगाते हैं और उसमें भी एक दूसरों को देखना भी नहीं, सारे लाइट बंद, बस ध्यान लगाओ। बस 1 घंटे के बाद सबके नींद खुल जाती है। हमारी आत्मा घर में एसी नहीं थी, हमारे ध्यान केंद्र में आनंद से आत्मा दिख गई। चलो भाई अपना कहाँ दिखे, स्वप्न दिख गए। आत्मा देखती है इनको। तो एयर कंडीशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान के लिए ध्यान रखना। हमारे गुरु महाराज ने मुख माटे में लिखा है, ध्यान के केंद्र खोलने से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। आज ध्यान के केंद्र तो खोल रहे हैं लेकिन ध्यान में केंद्रित नहीं हो रहे, कोई होगी भी नहीं। क्योंकि ध्यान में एकाग्र होने के लिए जो वस्तु अपने को बाधक है, बाधक को मिटाया नहीं तो साधक की साध्यता कैसे हो सकती है? होगी क्या? हो ही नहीं सकती, 3 काल में नहीं हो सकती। जब तक बाधक तत्वों को हटाओगे नहीं, ध्यान में क्या बाधक है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़े बिना ध्यान में लीन नहीं हो सकता है कोई भी। ये नियम है। पंखा इतना तेज से घूम रहा है, इस पंखे को बंद करना है तो क्या करना है? जाके झटकन पकड़ लेना उसको, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उंगली चल उड़ जाएगी, उतनी काम नहीं होगा। उसको बंद करना है तो कैसा बंद करना पड़ेगा? अज्ञानी जाकर के पकड़ो भाई आप बंद करो, तो जाके पकड़ेगा, उंगली कटेगा, रोता हुआ कर जाएगा, हाथ टूट जाएगा। और ज्ञानी होगा तो रुक जाओ, कहां से उसको घूमने के लिए साधन क्या है? क्यों घूम रहा है वो? ये नहीं घूम रहा है और ये क्यों घूम रहा है? अच्छा देखता हूँ ऐसा ऐसे तो अंडरग्राउंड लाइन है, बाहर ग्राउंड लाइन हो तो अंडरग्राउंड हो तो समझ लेगा वहां। अच्छा वहां स्विच है तो वो जाएगा, खटा एक दबा दे देगा और दबाने के बाद इतनी गति में अंतर कम हो गई। हाँ बंद, अभी पूरा बंद हो गई क्या? स्विच ऑफ करते ही तुरंत बंद हो गया क्या? नहीं हुआ ना। फिर भी आप कैसे समझते हैं? फिर भी कैसे समझ गए यार? बस थोड़ा सा बटन दबाया, थोड़ा सा अंतर, कहाँ बंद हो गया? अरे काम अभी घूम रहा है ना, काम होगा, धीरे धीरे बंद होगा। अब क्यों धीरे धीरे बंद होगा? क्योंकि उसके लिए जो करंट जा रहा था उसको मैंने बंद कर दिया। बस उसी प्रकार आपके मन को जो मोह रूपी राग द्वेष रूपी जो करंट जा रहा है उसको कट कर दो कनेक्शन। धीरे 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 आपका मन घूमना बंद होएगा और रुक जाएगा। लेकिन फुल करंट क्या रेगुलेटर का देख 4 नंबर पर घुमा के रखे हुए रेगुलेटर और कह रहे माला है, हम माला फेरने बैठते हैं, मानी ही पहला रखा है। माला फेरने को आए हो तो क्या करके आए हो? घर में कुछ नहीं, थोड़ी सी अभी लड़ाई हो गई थी इसलिए, अब लड़ाई हो गई घर में और यहाँ आकर माला फेरोगे तो वही पैसा क्या करना, कैसे उनको बदला देना, क्या करना, वो दिमाग में वही घूमेगा, वही सब दिमाग में घूमेगा। माला में, हाथ में माला घूमेगा, मुख में जिब्बा घूमेगी और दिमाग
कैसा क्या उत्तर देना है मतलब सोच अब कहा तो करके क्या है और कर क्या रहे हो, फिर कैसा मन स्थिर होगा, बोलो हो सकता है क्या? ये अनुभव की बात है तुम्हारी, सही है क्या? गलत बोल रहा हूँ? तुम्हारे क्या मेरे भी अनुभव की बात है, हो सकता क्या बात है भाई? इसीलिए ध्यान में बैठने से पहले आप अच्छे तरह से कार्य करो और पहला आवर्तक के साथ क्या कर लो, क्या तो किया नहीं और माला फेरने बैठ गए तो वही 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 सामने दिखता क्या नहीं, दिखता क्या नहीं? हंसकटास भोजन करके आओगे, आप ध्यान में बैठोगे तो वही दिखेगा, मस्त हो गया, वही 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 सामने दिखेगा। और वही उपवास करके बैठ गया और आज सब कुछ क्या उपवास है मेरा, कुछ नहीं करूंगा, बस बैठ गया तो संकल्प बहुत बड़ा पावर कहलाता है, बहुत बड़ा पावर है। आप त्याग का संकल्प लेते ही, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा सुधासागर प्रवचन एक बार सुना मैंने, क्या बोलते सुधासागर, सुनो सुधासागर महाराज क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं भैया, मुनि बनने के बाद भी गुणस्था नहीं बढ़ता है। बड़े पागल है कि खुद मुनि बनाया, क्या बोल रहा है? हाँ, शुद्धक बनने के बाद पंचम गुणस्थान नहीं होता है, मुनि बनने के बाद छठा गुणस्थान सातवां गुणस्थान हो ही नहीं सकता है। चाहे निर्दोष तुम 28 गुण का पालन करो, निर्दोष 28 गुण का पालन करो, फिर भी छठवां सातवां गुणस्थान हो नहीं सकता है। चैलेंज है मेरे बोलते सुधासागर, पागल जी भी होंगे क्या, खुद मुनि बने और ऐसे बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे फिर आपको? सुनो सुनो, कहते हैं कब गुणस्थान बढ़ेगा, कब गुणस्थान बढ़ेगा ध्यान है? कोई कहे महाराज जी मैं निर्दोष एक दिन के लिए पूर्ण निर्दोष 28 गुण का पालन करूंगा एक दिन के लिए, मेरे बाप को भी गुणस्थान मिलेगा, दूसरे दिन भागेगा तो घर नहीं। मुनि बनता जिस दिन तुमने मुनि बना उसी क्षण उसी समय तुम्हें यह भी संकल्प लेना होगा कि यह मुनि व्रत मैं आजीवन तक के लिए ले रहा हूं, तब गुणस्थान लग गया, अब बढ़ गए गुणस्थान। आजीवन ऐसा मोक्ष जब तक नहीं कहोगे तब तक गुणस्थान नहीं बढ़ सकता है। ये सत्य उदाहरण घटी घटना है। बनारस दास जी हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध ज्ञानी और धनवान, बहुत बड़े प्रसिद्ध 200 साल पूर्व में हुए हैं बनारस दास जी। कहाँ के थे वो? बनारस के थे क्या, बोरेना के थे, वाराणसी के थे क्या, बनारस के नहीं थे? नहीं काशी के थे वो, शायद काशी के थे क्या, बनारस के क्या, वाराणसी के? अरे बनारस के थे, क्योंकि बनारस नहीं दास थे, सीधे कहो ना बनारस नहीं दास थे, क्योंकि बनारस के थे। तो उसके हाथ में समय सार पड़ा, तो समय सार पढ़ करके उसने क्या कहा, अरे इतना आनंद है, इतना आनंद है, तो उसने 3 दिन के लिए कमरा बंद करके पूरे कपड़े उतार करके दिगंबर साधु जैसे बन गए और 3 दिन उपवास करके, वो भी तुम्हारे जैसे नहीं 3 बार खा करके 3 दिन उपवास करके बैठ गए, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आनंद नहीं आया। तो फिर चौथे दिन उठे, हाथ में कलम लिया, पेन लिया, लिख डाला, करनी को तो रस मिटो, आयो न निज को स्वाद, हुई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाल। देख लिया उदाहरण सहित उसने, करनी को रस मिटो, आयो न निज का स्वाद। जो मैं रोज पूजन पाठ करता था आनंद के साथ, वो भी मेरा 3 दिन मिट गया, वो भी आनंद गया। करनी को तो रस मिटे, आयो न निज का स्वाद, अपने आत्मा का स्वाद भी नहीं आया। हुई बनारस की दशा, अपने नाम लिख करके उसने कहा बनारस की यह दशा हुई जैसे ऊंट को पाल। ऊंट को पाल मतलब 2 अर्थ लगाते कई लोग उसको, ऊंट के ऊपर पीठ के ऊपर गट्ठा रहता है, उसके ऊपर कोई बैठ नहीं पाता ढंग से ना, वो बीच में बैठ ही नहीं सकता, ना आगे बैठो ना बीच में बैठ ही नहीं सकता। ये मेरी दशा हो गई, ये भी दशा। और दूसरा भी ये भी कहते हैं ऊंट का पाद मतलब ऊंट का क्या बोलते हो, अपान वायु, गैस निकल गया ऊंट से, तो गैस ना ऊपर गया ना नीचे गया, नीचे आया, कुछ नहीं, बीच में ही खत्म हो गया।
उसी प्रकार हमारे मेरी बनारस की दशा हो गई। आत्मा का अनुभव करने के लिए मैं कपड़े उतार के बैठ गया, 3 दिन का संकल्प किया। 3 दिन के संकल्प से नहीं होता है, आजीवन के लिए संकल्प करना पड़ता है, तब गुणस्थान बढ़ता है जी। हिम्मत छोटा सा नियम लेते, उसमें भी 50 छूट लेते। महाराज बाहर का छूट, कोई पार्टी में गए तो छूट, और सब सूट ही सूट, छूट की सूट पहनोगे तो फिर तो कर्म तो तुम्हें सूटेंगे ही अच्छी तरह से। ऐसा नहीं होता है। आजीवन का कोई भी काम करो, आजीवन एक नियम लो, लेकिन आजीवन के लिए लो तो वो आनंद अलग ही हो। चाहे प्राण भी निकल जाए नहीं छोड़ूंगा उसको, तब आता है आनंद, नहीं आता उसके बिना। देख लो क्या क्या कह रहे समंतभद्र महाराज भैया, हम नहीं कह रहे, हम बस इतना कर रहे हैं। समंतभद्र महाराज की रसोई है, थोड़ा सा गर्म करके स्वादिष्ट बनाकर खिला है, तो उन्हीं के सब बनी बनाई है, और उस राह में गर्म कर। क्या होना चाहिए? निद्रा नहीं होनी चाहिए। भगवान जो होते हैं, भगवान को निद्रा नहीं आती, भगवान कभी सोते नहीं, नाग सैया पर नहीं सोते हैं। समझ गए? नहीं समझे? शेष नाग पर कौन सो रहे? विष्णु। हमारे भगवान शेष नाग पर नहीं सोते हैं, ना धरती पर सोते हैं, अपने आप में खोते हैं। अपने आप में वो खोते हैं, सोते नहीं। जो सोता है वह रोता है। मैं एक बार जा रहा था कलकत्ता, 4 साल पहले, शिखर जी से चकमस करके कलकत्ता जा रहा था। उस गाड़ी के ऊपर एक पेंटर, रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी, उसको पेंटर लिख रहा था, कुछ लिख रहा था। बहुत अच्छा लिखा उसने, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। क्या लिखा था उसने समझ तो नहीं हुआ, वो 5-10 मिनट है अभी। तो बहुत बढ़िया लिखा था उसने। उस गाड़ी के पीछे पेंटर लिखा था, पूर्ण नहीं हुआ, अभी पूर्ण नहीं हुआ तो थोड़ा सा लिखा था, ब्रश धो रहा था। उसने क्या लिखा, क्या लिखा था उसने? जागते रहो भागते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ते ही, वहां पेंटर मैंने कहा बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्या लिखा था उसने? किसके लिखा था वो? किसके लिए लिखा था? डॉक्टर ड्राइवरों के लिए। जागते रहो भागते रहो। वाह। तो मैंने कहा साहब मेरे तरफ से एक आधी नाई लिख लो। और क्या लिखूं बाबा? बस इतना लिख लेना, सुनो, सो नहीं, सुनो। तो क्या लिखना है नीचे? बस इतना लिखो, सोते रहो रोते रहो। तुमने लिखा जागते रहो भागते रहो, तो मैंने कहा नीचे ये भी लिखो, सोते रहो रोते रहो। जो सोएगा वो जिंदगी भर रोएगा, और जो जागेगा वो भागेगा। अब तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सो रहे के जाग रहे हो? थोड़े 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 कहते ना, और हम थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा सोते हैं थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा सोते हैं थोड़ा सुनते हैं, है ना। तो हमने कहा गजब करेंगे, इसलिए कहा। फिर मेरा दिमाग बहुत घूम गया। 10-15 किलोमीटर उस दिन चलना था, चलते चलते उसी के ऊपर 2-3 दोहे बना दिया। उसी के ऊपर बनता है, दिमाग चलता रहा, दोहे बनते गए। लाख में वहां जाकर जहां जाकर पहुंच गया और लिख भी दिया दोहे। हमने कहा सुनो, जागे पर भागे नहीं, जागे पर भागे नहीं, होगा नहीं विकास। एक ड्राइवर जाग रहा है तो गाड़ी चालू ही नहीं कर रहा है, गियर ही नहीं डाल रहा, बैठा है, तो क्या पहुंचेगा वहां? जागे पर भागे नहीं, होगा नहीं विकास। और भागे पर जागे नहीं, भागे पर जागे नहीं, होगा पूर्ण विनाश। एक ड्राइवर फुल स्टॉप में गाड़ी चला रहा है और सो रहा है, तो क्या होगा? वो क्या होगा? सोचो। एक जाग रहा है और भाग नहीं रहा है, और एक भाग रहा है पर जाग नहीं रहा है। अब इसमें कौन सा अच्छा है? दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब है ना। जागते हैं तो इसका मतलब क्या है? अब अगले और दोहे बन गया, जागना यानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन चारित्र का धारण करके मोक्ष मार्ग में भाग नहीं रहे।
बैठे हैं आराम से, पढ़ाई स्वाध्याय करते हैं, संयम। अरे काय बस संयम भैया, को खाओ पियो मस्ती में, आग लगी बस्ती में, खाओ पियो मस्ती में, आग लगी बस्ती में, अपने को क्या कर पास रहो, खाओ पियो, आत्मा चल रहा, हो जाएगा सब। ऐसा नहीं, ये जाग तो रहे, स्वाध्याय खूब कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में भाग नहीं रहे हैं। और कुछ मूर्ख ऐसे हैं, इतने तेज से भाग रहे, इतने तेज से भाग रहे हैं, घर द्वार छोड़ दिया, मुनि दीक्षा ले ली, आचार्य भी बन गए, 50 उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व को नहीं छोड़े। मिथ्यात्व के नींद में सो रहे हैं, वो सो रहे हैं और भाग तो रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व कर रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे, जब एक्सीडेंट होकर के दुर्गति में जाएंगे। अब क्या करना है, जागना है क्या सोना है, भागना है क्या रोना है, बोलो क्या करना है? मात्र जागना है क्या भागना भी है? जागो भी और साथ साथ पैरों में भागने के लिए शक्ति नहीं है तो चालो चालो, धीमी धीमी चालो, पर चालो चालो। और चलने की भी शक्ति नहीं, पैरालिसिस हो गया दोनों पैरों में, दोनों पैर कट गए, हम कैसे चलेंगे महाराज आप ही बताओ। तो जिधर जाना है उधर टेरी घुमा करके बैठ तो जाओ, कम से कम तुम्हें किधर जाना है उधर मुख करके भी बैठोगे तो कोई भोला वाला आएगा, भैया कहाँ इधर कहाँ जाना है, उधर जाना, चलो आ जाओ गाड़ी में, बैठा के ले जाएगा। लेकिन जाना है हमें दिल्ली और मुख करके बैठे है बेंगलोर, बेंगलोर करके जाने वाली गाड़ी भैया भैया आगे ले चलो, तुम्हें कहाँ जाना है, हमें दिल्ली। पागल, दिल्ली तो उधर गाड़ी पीछे रह गए, हमको इधर जाना है बेंगलोर। तो उसी प्रकार हो रहा है आज, यही हो रहा है, भाग तो रहे हैं लेकिन लक्ष्य निश्चित नहीं है, सो रहे हैं। कभी होता है कभी कभी ऐसा, शिखर जी जाने वाले प्राय ऐसा होता है, इधर से जब गाड़ी शिखर जी जाते हैं ना, लोग आराम से सो जाते हैं और गाड़ी पहुंचती है सीधा शिखर जी पार स्टेशन पार करके कलकत्ता। फिर वहां जाकर अरे क्या हो गया, आर स्टेशन आ गया, पीछे रह गया, अरे यार मुझे शिखर जी जाना था, यहाँ कहाँ आ गया। फिर गाड़ी में बैठा, उस गाड़ी में फिर बैठता है, भले कब आएगा, 2-3-4 घंटे लगेंगे उसको। अच्छा 3-4 घंटे तक बैठे बैठे क्या करते, बैठता है, बैठे बैठे पारस स्टेशन आया और उसी समय सो गया। फिर समय वापिस बम्बई आके गाड़ी खड़ी हो गई, आ गए पारस स्टेशन, बम्बई आगे उधर से आप जा, अरे शिखर जी कहाँ है, शिखर जी आई थी, आ गया था शिखर का स्टेशन, उस समय हो गया, सो गया, आना जाना क्या हो गया, बेकार का होगा, फिर होगा चाहे व्यर्थ गया। तो ऐसा ही हो रहा है आप लोगों का, आप लोगों से भी आज तक हुआ है ऐसा। अब तो न मत हो, जहां जाना है तुम वहां लक्ष्य निश्चित करो, जागते रहो, जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो रोगे जिंदगी भर। ऐसा समझ में। अब निद्रा हो गई, विस्मय, विस्मय यानी क्या, आश्चर्य। आश्चर्य, भगवान को कभी आश्चर्य नहीं होता है। अब इनको थोड़ा सा आत्मा का ज्ञान हुआ, आहा क्या आनंद, भारी आनंद हो गया उनका आश्चर्य। इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए, भगवान को क्या आश्चर्य, 3 लोग को जान रहे, 3 काल को जान रहे, तो आश्चर्य की बात ही क्या। यहाँ कोई नई वस्तु यहाँ आ जाए तो आपको आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है, गजब आज तक हमने नहीं देखा है, क्या गजब की चीज है ये भैया, आश्चर्य होता है। लेकिन भगवान को आश्चर्य ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, वो तो पहले भी देख चुके हैं, जो जो हुआ है देख रहे हैं, अभी जो होगा, अब जो हुआ है सब देख रहे, तो हंसने के आश्चर्य करने की क्या बात है, हंसने आश्चर्य ही नहीं होता है। नहीं, ये भगवान को आश्चर्य नहीं होगा, और जो आश्चर्य करता बैठेगा वो भी भगवान नहीं होगा, है ना। विषाद, विषाद यानी पीड़ा, यार हम तो बहुत दुख रहा है, पेट बहुत दुख रहा है, सिर बहुत दुख रहा है, बहुत वेदना हो रही, पीड़ा हो रही है। पीड़ा वाला भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान को पीड़ा नहीं होती। जिसको भयंकर पीड़ा हो रही है फिर भी पीड़ा को समतापूर्वक सहन करते हुए वो केवल ज्ञानी हो सकता है। ध्यान करेगा, पीड़ा हो रहा है शरीर में,
आत्मा में कुछ नहीं, बैठा है ध्यान में, हो गया केवल ज्ञान। लेकिन भगवान होने के बाद, केवल ज्ञानी होने के बाद सारी पीड़ाएं मिट जाती है। तो बोलो भैया, जिनको जो केवल ज्ञानी हो गए, भगवान हो गए पंचम काल में, उनकी पीड़ा सारी मिट गई क्या? मिट गई? नहीं मिटी। नहीं मिटी तो आप भगवान नहीं है, सीधे सीधे कह देना भगवान है ही। अब उसके बाद खेद, श्वेत और खेद। श्वेत यानी क्या? श्वेत यानी पसीना। पसीना, भगवान को पसीना नहीं आता है, और आप लोगों को पसीना आए बिना अब तुम कौन हो गए? भगवान को पसीना आता है, भगवान को कभी पसीना नहीं आता है। तुम्हें पसीना आ रहा है, जो कोई कहे मैं भगवान हूँ, तो तुम्हें पसीना आ रहा है ना, तुम भगवान नहीं। अरे ऐसे कैसे बोलता? ठीक समझ पाओ क्या कहते? तो भगवान के 18 दोषों में एक दोष है, तो भगवान तुम तो है ही नहीं। भगवान को पसीना भी नहीं आता है, और भगवान को नाकी भी नहीं आती है। और ये मूर्ख लोग देखो, मैं सोचता हूँ बुढ़े लोग, हमारे पुराने लोग बहुत अच्छे हैं, जो धोती दुपट्टा पहले धोती पहनते थे ना, धोती कुर्ता पहनते थे, वो बुढ़े लोग अंगूठा छाप कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। ये पढ़े लिखे सूट पहन वालों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब आप ही बता दो, आप लोग पढ़े लिखे हो क्या? वो बुढ़े लोग जो अंगूठा छापा है वो पढ़े लिखे हैं? आप बता देना। हाँ, जब सर्दी हो जाती है तो बुढ़े लोग क्या करते हैं? ऐसी करके नाली में फेंक देते हैं, हाथ पहुंच लिया, चल दिया। ये अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं वो लोग। और ये पढ़े लिखे लोग, सर्दी हो गई, जेब में से क्या करेंगे? रुमाल निकालेंगे, साहब निकाल करेंगे, फिर घड़ी करेंगे। अब बोलो भैया, इसमें से पढ़ा लिखा कौन है? मुझे मालूम है। आप हंसो नहीं, सही सही कैसे क्या गलत कह रहा हो तो बोलो। नाक का पूरा मल गंदगी इकट्ठे करके जेब में रखना, और उसी में पसीना आए तो फिर गंदे आदमी है, मूर्ख। जेब में सारे नाक का मल जेब में रखो, और आपने आपको पढ़े लिखे स्टैंडर्ड कहो, ये बुढ़े बच्चे है, झटका मार के फेंका नाली में, चल दिया। और उसको क्या संभाल के रखना है? लेकिन आप लोग तो अब तेल महंगा हो गया ना, इसीलिए उसको निकाल करके थोड़ा लगा लेते। देख हंसो नहीं है, सही कह रहा हूँ, गलत है क्या सही है? बोलो। सबके पास रुमाल है, नहीं ऐसा नहीं है क्या? नहीं तो आपको पढ़े लिखे कहे, सुशिक्षित कहें क्या? इन बुड्ढों को कहीं बनो। हाँ, आप भी देख रहे हो क्या क्या करते हो, और स्वयं को समझ बहुत पढ़े लिखे। वो लोग पहला कपड़ा नहीं रखते थे, रुमाल नहीं रखते थे, धोती थी, धोती से पहुंच लिया, नहीं तो धोती किनारा लगा कर पानी छान के पी लिया, चल दिया। लेकिन आप उसी से नाक भी पहुंच लेते हैं, और नाक पहुंच कर पूरा गीला हो गया तो गीला हो गया, पसीना आ रहा, फिर उसको और पहुंच यहाँ मौका पड़े तो उसी से पानी भी छान के पी लेता हूँ, ऐसे भी है। अब कोई साथ में भैया जैन हो तो बड़े बड़े पानी छान के पिलाओ, फिर क्या करते हैं? नहीं, चलो फोन देख रहा है, चलो उसी को मोल लो। कैसे सुशिक्षित कहे आपको? बड़ा आश्चर्य लगता है। सही है, बिल्कुल। आप जो आपके देखता हूँ वही बता देता, इसमें कोई गलती हो तो बता देना भैया, नाम बोल नहीं। सही है ना? सही है ना? हम तो कहो करते हैं, तो कहने में क्या करते है, तो वो कहना ही पड़ेगा। वो आचार्य से कहते भैया हाउ तो कहो, हाउ बुंदेलखंड में हो के लिए, हाँ के लिए हाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउ। हाउ क्या चीज है मालूम है? हाउ किसको बोलते हैं? ये बाहर के विदेश का आया, उसने पूछा भाई ये गांव यही है क्या? हाउ। अच्छा वो मंदिर लग रहा है, वही जैन मंदिर वही है क्या? हाउ। और रास्ता यही है क्या? हाउ। हर बात में हाउ 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 कहाँ समझ में। उसने पूछा भाई साहब हाउ क्या चीज है? बार बार हाउ हाउ बोले, हाउ क्या चीज है? तो उसने कहा जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, वो किसी बात को हाउ हाउ कहता है। अच्छा ये ऐसी बात है, आप पढ़े लिखे हो? हाउ। तो उसने पूछा तुम पढ़े लिखे हो? तो बोलता है हाउ। तब तुम कहाँ पढ़े लिखे हो? तुम वहां मूर्ख हो, फिर तो हाउ बोल रहे तो तुम ही मूर्ख हो। ऐसा होता है, बुंदेलखंड बोलते, यहाँ नहीं बोलते। तो यहाँ
स्वेद यानी पसीना भी नहीं आता है, भगवान को कभी पसीना नहीं आता है। और ये आश्चर्य की बात, जहाँ अतिशय होता है भगवान के शरीर मूर्ति से पानी झरता है, उसको पसीना मत बोलना पसीना नहीं होता है। सीना तो है भगवान के पास, भगवान के पास सीना होता है लेकिन पसीना नहीं होता। वाह। और आपके पास बिना पसीने का खाओगे तो एक ही बार पसीना आएगा, उसमें अटैक आएगा तो पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, चला जाता है। आज को जिसको अच्छी तरह से जीना है तो तुम्हारे पास सीना है, सीने के ऊपर पसीना आने दो, खून पसीने का मिलेंगे तो खाएंगे, नहीं तो यारो बोलते जाओ ना। तो मैंने कहीं देखा नहीं, सुधा सागर के मुख से सुना हुआ है, कोई ज्वाला है पिक्चर में सुना है। और लास्ट में खेल, खेल यानी थकान, थकान भी नहीं होते हैं भगवान को। अरे कितना ध्यान करे, कितनी तपस्या करे, कितना सुने समय तो हो गए महाराज, छोड़ नहीं रहे, हम तो थक गए आज। तो जो अपने आप को थक गए मानते हैं वे भगवान, बोलो भगवान की परिभाषा बता दे। जो अपने आप को सही में भगवान मानेगा उसको ये सामने लाके रख देना, भैया इसमें से कौन से तुम्हारे पास है, कौन से नहीं, बोल देती। आप ऐसे हैं तो तुम भगवान नहीं हो, तुम मूर्ख हो, लोगों को बुद्धू बना रहा है, तो मार के भगाओ उसको वहां से, न तो सब मिटा देगा धर्म को। ये 18 दोष हैं, इन 18 दोषों से रहित हमारे भगवान होते हैं। तो 18 दोष कभी नहीं होने चाहिए। तब वो जिसके पास 18 दोष नहीं होते हैं वे हमारे लिए आराध्य हैं, भगवान है, पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। और 18 दोष जिसके पास हैं उसके पास कभी भी आप मत जाना, नहीं तो दोषी के पास दोषी जाएगा तो महादोषी हो जाएगा। निर्दोषी के पास जाओगे तो एक ना एक दुर्गुण तुम्हारा निकल जाएगा, थोड़े तो निर्दोषी हो जाओगे। और निर्दोष से भले हुए हैं और अपने आप को निर्दोषी कहेंगे वे महादोषी है, उनसे आप अवश्य बच के रहना और उसको भी भगा देना। आना ही नहीं मत देना, ध्यान रखना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो